हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन द थियरी ऑफ कॉस्ट्स। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। इसका नाम है टेक्निकल एफिशिएंसी वर्सेस इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तो इससे पहले कि हम थियरी ऑफ कॉस्ट को जो है उसकी बॉडी को डिटेल से स्टडी करें, हमारे लिए एक प्रिलिमिनरी चीज़, इंट्रोडक्टरी चीज़ जो हमें मालूम होनी चाहिए वो है डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल कॉस्ट, टेक्निकल एफिशिएंसी एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी। क्योंकि जो टेक्निकल एफिशिएंसी है ये इट इज़ रिलेटेड विद प्रोडक्शन फंक्शन एक्चुअली, और जो इकोनॉमिक एफिशिएंसी है ये हमारा जो अब आने वाले डिस्कशन होंगे थ्योरी ऑफ कॉस्ट्स में, तो द कंसर्न ऑफ दैट वेरी थ्योरी इज इकोनॉमिक एफिशिएंसी। अब इन दो में क्या डिफरेंस है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, और पहले मैं जो टेक्निकल एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट है इसको मैं थोड़ा इलॉबरेट करने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। देखिए, हम जानते हैं कि जो टेक्निकल एफिशिएंसी है इसका कंसर्न है कि हम कितना इनपुट यूज करके कितना आउटपुट हम बनाते हैं। यहाँ पे कॉस्ट या पेमेंट वगैरह का, फैक्टर पेमेंट का कोई तस्वुर नहीं है कि ये कितने का बनता है। यहाँ पे सिर्फ इस चीज पे फोकस होता है कि हमने कितने इनपुट्स का यूज करना है। तो इसलिए टेक्निकल एफिशिएंसीज एक्चुअली इट टेल्स अस अबाउट द फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक आउटपुट बनाने के लिए हमें इनपुट्स चाहिए, तो हम यूजुअली लेबर और कैपिटल को मेन इंग्रेडिएंट्स जो हमारे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में उनको लेते हैं। तो अभी हम 3 केस यहाँ पे लेते हैं, और इन ऑल द 3 केसेस हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो है 100 यूनिट्स ऑफ क्यू। कोई खास प्रोडक्ट है जिसके हम 100 यूनिट्स बना रहे हैं। अब देखिए, पहला केस यहाँ पे आप फोकस कीजिए जो मेरे लेफ्ट एक्सट्रीम पे है। यहाँ पे हम 100 यूनिट्स बनाते हैं, तो पहला इसमें केस है कि हम 10 लेबर और 10 कैपिटल के जरिए से ये बना सकते हैं, यानी कि हमारी कॉम्बिनेशन है लेबर और कैपिटल की 10:10। अब दूसरा यहां पे देखिए, दूसरी कॉम्बिनेशन जो है दैट इज 12:10। अब देखिए, दूसरी कॉम्बिनेशन जो है इसके जरिए से भी वही 100 यूनिट्स बनेंगे, और तीसरी कॉम्बिनेशन जो है 10:12 यानी 10 लेबर और 12 कैपिटल, इससे भी वही 100 यूनिट्स बनने जा रहे हैं। अब इन 3 कॉम्बिनेशंस में हमारी एफिशिएंट कॉम्बिनेशन कौन है? जाहिर सी बात है कि जो पहली वाली कॉम्बिनेशन है वो हमारी एफिशिएंट कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि ये जो नेक्स्ट 2 कॉम्बिनेशंस है इनमें फॉर एग्जांपल पहली वाली कॉम्बिनेशन में लेबर हम ज्यादा यूज करते हैं, कैपिटल तो वो इतना ही यूज करते हैं, और दूसरी कॉम्बिनेशन में तो लेबर हम सेम यूज करते हैं 10 और 10, लेकिन यहां पे 12 हम कैपिटल यूज कर रहे हैं विच इज 2 यूनिट्स मोर देन द फर्स्ट केस। तो इस कॉम्बिनेशन के कंपैरिजन में ये 2 कॉम्बिनेशन जो है ये इनएफिशिएंट है, और ये वाली कॉम्बिनेशन जो है वो एफिशिएंट है। तो मैंने डिलिबरेटली पहले ही एफिशिएंट कॉम्बिनेशन रखी है ताकि ये अच्छे से नजर आ जाए। तो ये 2 कॉम्बिनेशन इनएफिशिएंट इसलिए है क्योंकि ये प्रोडक्ट तो वही उतना ही बनाते हैं, लेकिन ऊपर वाली कॉम्बिनेशन के मुकाबले में ज्यादा इनपुट यूज करते हैं। तो सिमिलरली अब हम यहां पे आएंगे 100 यूनिट बनाने के लिए। अभी हम दूसरी एक कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं दैट इज 12 and 8। अब यहां पे देखिए डिफरेंस क्या है। यहां पे डिफरेंस ये है कि यहां पे तो हम एक ना एक प्रोडक्ट का ज्यादा इनपुट का ज्यादा यूज कर रहे हैं। यहां पे 10:10, यहां तो 10 है लेकिन ये वाला 12 है, यहां 10 है ये वाला 12 है। तो केस स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें दिखता है कि ये जो है ये इनएफिशिएंट केस है, क्योंकि एक इनपुट तो ज्यादा यूज हो रहा है। लेकिन जब 12:8 हम देखते हैं तो इट इज ए वेरी डिफरेंट केस। ये सिमिलर केस नहीं है, क्योंकि यहां पे हम 10:10 यूज कर रहे थे, यहां पे हम 12 तो यूज कर रहे हैं लेबर का, लेकिन 8 ही यूनिट्स हम कैपिटल के यूज कर रहे हैं। तो दिस इज नॉट द सेम जैसा कि यहां पे है। दिस कॉम्बिनेशन एंड दिस कॉम्बिनेशन, इनके दरमियान हम ये नहीं बता सकेंगे कि इनमें जो है कोई टेक्निकली ज्यादा एफिशिएंट है और कोई कम एफिशिएंट है, क्योंकि यहां पे कॉम्बिनेशन डिफरेंट है और यहां पे कॉम्बिनेशन ऑलटुगेदर डिफरेंट है ना। यहां पे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक कम से कम सिमिलर होता तो फिर हम कंपैरिजन कर सकते थे, जैसे कि हमने इनके दरमियान कंपैरिजन किया, राइट। अब देखिए, अब आगे चलिए, इसका कंपैरिजन तो इसके साथ नहीं हो सकता, लेकिन इसका कंपैरिजन हम इनके साथ करेंगे। नाउ फोकस ऑन दीज कॉम्बिनेशंस। यहां पे है 12 और 8, और दूसरी कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन यहाँ पे है 12 एंड 11। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12, यहाँ पे हम 8 ही जो है वो कैपिटल यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम 11 कैपिटल यूज कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे तो हम बिला वजह 3 कैपिटल ज्यादा यूज कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू दिस वेरी एग्जांपल। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज एफिशिएंट इन कंपैरिजन टू द सेकंड वन। अब तीसरी जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है लेबर और कैपिटल की, वो है 14 एंड 8। अब ये वाला तो सेम है कैपिटल, लेकिन लेबर यहाँ पे हम ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी इनएफिशिएंट है इन कंपैरिजन टू दिस। तो फिलहाल ये हमारा एफिशिएंट कॉम्बिनेशन है और ये वाला हमारा एफिशिएंट कॉम्बिनेशन। और फाइनल कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे लेते हैं, इट इज 100 यूनिट्स हम बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ 8 लेबर एंड 12 कैपिटल। तो ओके, तो ये डिफरेंट है, 12:8 यहाँ पे है 8:12। अब इसका कंपैरिजन हम इनके साथ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशंस में कोई मैच हम नहीं देखते हैं। अगर ऐसा होता कि यहाँ पे कम से कम एक कॉम्बिनेशन सेम होती तो फिर पॉसिबल था कि हम ये कह सकते थे कि दूसरी कॉम्बिनेशन में हम कम यूज कर रहे हैं या ज्यादा यूज कर रहे हैं, लेकिन इट इज नॉट लाइक दैट। सो इट इज 8 and 12 नाउ। अब इसका कंपैरिजन हम करेंगे दूसरे कॉम्बिनेशंस के साथ, फॉर एग्जांपल 10 and 13। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे तो ये वाला भी ज्यादा यूज हुआ है, कैपिटल भी और लेबर भी यूज हुआ है ज्यादा। दूसरी कॉम्बिनेशन यहाँ पे है 8 and 15। तो अगेन यहाँ पे तो 8 तो सेम है, लेबर सेम है, लेकिन कैपिटल जो है वो हम 15 यूज करें, यहाँ पे 12 हम यूज कर रहे हैं। तो द पॉइंट इज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन 3 में से ये वाला एफिशिएंट साबित हुआ, इन 3 में से ये वाला एफिशिएंट साबित हुआ, और इन 3 में से ये कॉम्बिनेशन जो है वो एफिशिएंट साबित हो रही है। तो इन तीनों को हम कहेंगे दीज आर द एफिशिएंट कॉम्बिनेशंस टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स ऑफ क्यू दिस प्रोडक्ट। 100 यूनिट्स हम बना रहे हैं क्यूब प्रोडक्ट की। हम 10:10 भी यूज कर सकते हैं, 12:8 भी यूज कर सकते हैं और 8:12 भी यूज कर सकते हैं। मेरा पॉइंट सिर्फ ये बताना है कि ये नीचे के जो कॉम्बिनेशंस है, यहाँ से 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, ये इनएफिशिएंट कॉम्बिनेशंस है, और ऊपर की जो एक एक कॉम्बिनेशन है 10:10, 12:8 एंड 8:12, ये एफिशिएंट कॉम्बिनेशंस है। तीनों की तीनों एफिशिएंट कॉम्बिनेशंस है। अभी हम ये देखेंगे कि ये कॉम्बिनेशंस जो है इनकी कीमत हमें कितनी अदा करनी पड़ेगी जब हम इनको हायर करेंगे, जब हम ये यूज करेंगे। सो वो हमें बताएगा फिर द कंसेप्ट ऑफ, फ्रॉम दैट वी विल गेट द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी। सो लेट अस डू दैट। देखिए, हम यहाँ पे अस्यूम करते हैं कि जो लेबर है इट कॉस्ट्स अस 5 रुपीज पर यूनिट, और जो कैपिटल है इट कॉस्ट्स अस 10 रुपीज पर यूनिट। ओके, अब हमने ये देखना है कि हमने तो 10 यूनिट्स ऑफ लेबर यूज किए, 10 यूनिट ऑफ कैपिटल हमने यूज किया। तो इसके मुताबिक जो मार्केट में रेट है लेबर और कैपिटल का, उसके मुताबिक हमारा अब 100 यूनिट कितने का बनता है, यानी कि यहाँ पे कितना हमारे जो कॉस्ट्स है वो कितने बनते हैं। तो जाहिर सी बात है 10 हमारा लेबर है, 5 है रेट, तो 50 रुपया बन गया, 50 रुपीज। 10 हमारा लेबर है, कैपिटल है, और 10 रुपी रेट है, तो 100 रुपीज बन गया। तो कंबाइन करेंगे तो हमारा जो टोटल अमाउंट यहाँ पे बनता है इट इज 150। ओके, और यहाँ पे जो है रेट सेम रहेगा लेबर और कैपिटल का। अभी हमने बस ये देखना है कि कॉम्बिनेशन में डिफरेंस की वजह से कॉस्ट्स में भी क्या डिफरेंस पैदा होता है। तो 12 के लिए जाहिर सी बात है 12 into 5 हुआ 60, 8 into 10 हुआ 80, तो यहाँ पे 140 आ रहा है हमारा टोटल अमाउंट। और यहाँ पे है 8 into 5 हुआ 40 एंड 12 into 10 हुआ 120, तो अमाउंट जो बन रहा है दैट इज 160। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास अब 3 सिनारियो है, 3 केसेस है, एक है 150, दूसरा है 140 एंड तीसरा है 160। तो इफ यू आर अ प्रोड्यूसर देन विच वन ऑफ दीज ऑप्शंस यू आर गोइंग टू सिलेक्ट? सो ऑब्वियसली यू विल बी सिलेक्टिंग, इफ यू आर रैशनल प्रोड्यूसर यू विल बी सिलेक्टिंग 140, बिकॉज जो ये भी और ये भी जो है ये यहाँ पे आपको ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी और यहाँ पे जो है आपको कम पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अब जो हमारा कंक्लूजन है वो ये है, ये हमारी टेक्निकल एफिशिएंसी है, ऑल ऑफ देम आर टेक्निकली एफिशिएंट, जो हमने देख लिया। अब ये जो इनमें से हमने अभी सिलेक्ट करना है कि इकोनॉमिकली एफिशिएंट कौन है, तो हम देख सकते हैं कि दिस वन इज इकोनॉमिकली एफिशिएंट। तो जाहिर सी बात है कि हम ये वाला सिलेक्ट करेंगे। तो इन ए सेंस हम ये भी कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी को
इकोनॉमिक एफिशिएंसी अटेन करने के लिए पहले हमने टेक्निकल एफिशिएंसी अटेन करनी है, और नेक्स्ट जो स्टेप होगा यानी कि पहले टेक्निकली हमने ये देखना कि कौन कौन से ऑप्शन हमारे लिए जो है वो बेहतर है, वो टेक्निकली एफिशिएंट है, और नेक्स्ट हमने सेकंड फेज में हमने ये देखना होता है कि इन टेक्निकली एफिशिएंट ऑप्शंस में से किस ऑप्शन के लिए हमने सबसे कम पेमेंट करनी होगी। तो जाहिर सी बात है कि वो एक ही ऑप्शन होगा इनमें से यूजुअली, तो इट विल बी फॉर एग्जांपल इन दिस केस दिस वन एंड दिस कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स 12 एंड 8, ये हमारे लिए इकोनॉमिकली जो है वो एफिशिएंट है। इकोनॉमिक एफिशिएंसी इस कॉम्बिनेशन पे एस्टैब्लिश होती है, हालांकि ये तीनों कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल जो है ये टेक्निकली एफिशिएंट है। सो दिस इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल एफिशिएंसी एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी। आई होप कि आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा होगा। अब ये सब डिस्कशन के बाद आप देखेंगे कि देखिए ये तीन कॉम्बिनेशंस है जो हम आइसोक्वेंट बनाते हैं, उसमें भी काफ़ी सारी कॉम्बिनेशंस होती है और उन सब कॉम्बिनेशन से हम एक ही आउटपुट जो है वो हासिल करते हैं। तो एक आइसोक्वेंट पे भी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ लेबर एंड कैपिटल होती है जो एक ही अमाउंट ऑफ आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करती है। तो जो हम थ्योरी ऑफ कॉस्ट में जो हम स्टडी करते हैं वो ये चीज़ होती है कि जनाब हम अपना कॉस्ट कैसे मिनिमाइज करेंगे, और उसके लिए जो है हम फिर आइसोक्वेंट वगैरह काफ़ी सारी चीज़ों का भी यूज़ करते हैं, और फिर पूरा एक बॉडी ऑफ कंसेप्ट जो है वो हम अंडरस्टैंड करते हैं। शॉर्ट रन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन या फिर शॉर्ट रन लॉन्ग रन जो होती है कॉस्ट फंक्शंस, वो हम स्टडी करते हैं। लेकिन जो कॉस्ट फंक्शंस होती है, दो चीज़ें यहाँ पे हमने याद रखती है कॉस्ट्स के बारे में। कॉस्ट्स में जो कॉस्ट फंक्शंस होती है उनका ताल्लुक प्रोडक्शन फंक्शन से भी बनता है, क्योंकि आप देख सकते हैं 150, 140, 160, और ये तो डिराइव हमने किए कहाँ से, जो हमारी प्रोडक्शन फंक्शन है, जो हमारा ये फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट है, वहाँ से हमने इनको डिराइव किया। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे याद रखनी है वो ये कि कॉस्ट जो थ्योरी ऑफ कॉस्ट्स है वहाँ पे हमारा कंसर्न ये होता है कि हम अपने कॉस्ट्स को कैसे मिनिमाइज करें, यानी कि थ्योरी ऑफ कॉस्ट्स का फोकस इस चीज़ पे होता है जिसको हम कहते हैं द प्रॉब्लम ऑफ कॉस्ट मिनिमाइजेशन। आगे जाके जो हमारा फोकस होगा वो इसी चीज़ पे होगा कि हाउ डू वी मिनिमाइज आवर कॉस्ट्स इन द light of the combinations that are available to us given by the production function and the price of the factors of production that we have prevailing in the market, जैसे कि हमने यहाँ पर लेबर और कैपिटल का देखा। आई होप कि आपने लेक्चर अच्छे से समझा होगा। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।